नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र देवड़ा कोचिंग सेंटर बनार जोधपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में पर्यटन के बारे में। तो पर्यटन में हम क्या पढ़ेंगे, जो प्रश्न पूछे हुए प्रश्न है और इसके अलावा जो प्रश्न पूछने लायक के प्रश्न है उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बताना चाहता हूँ, इसमें आपका 15 क्वेश्चन है और 15 कैसे हम 2-3 भाग के अंदर करेंगे, जो एकदम डिटेल के माध्यम से, जो एक भी बार जाने की कोई संभावना नहीं है। तो सबसे पहले प्रश्न पर चर्चा करते हैं, राजस्थान के पर्यटन विभाग का लोगो क्या है। अब देखो, वर्तमान के अंदर ये पूछ सकते हैं प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें मैं एक को डिटेल के माध्यम से बताऊंगा कि वर्तमान के अंदर जैसे मान लो पूछे, वो है दोस्तों पधारो मारे देश। क्या नाम है? पधारो मारे देश। केसरिया बालम पधारो नहीं मारे देश, ये आपका एक वर्तमान समय के अंदर लोगो है। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं। अब देखो दोस्तों, एक चीज ध्यान रखना कि लोगों का जो सर्वप्रथम विचार, सर्वप्रथम लोगों की बात आती 1978 के बारे में। 1978 के अंदर क्या होता है दोस्तों, एक डोला मारू कवि कलोल के द्वारा रचित है, साहित्य कृति। देखो डोला मारू पर क्या होता है, इसका एक मोनोग्राम बनाते हैं। डोला मारू, डोला और मारू, मारवाड़ की मारू मरवन और डोला सिरोही का, उनके बीच एक प्रेम कथा के माध्यम से 1978 के अंदर क्या होता है, डोला मारू का एक स्लोगन देते हैं लोगों। अब देखो फिर क्या होता है, 1993 के अंदर क्या होता है, 1993 के अंदर सबसे पहले हमारे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बीकानेर की निवासी जिनका नाम है अलई जिलई बाई, जिनके प्रयास से 1993 में अलई जिलई बाई, ठीक है, ये मांड गायिका है दोस्तों, मांड गायिका। इनका हाल ही में निधन हो गया, मांड गायिका है, ठीक है, और ये बीकानेर की निवासी है, बीकानेर की। ये सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं 1993 के अंदर क्या होता है, इनके द्वारा जो मांड गायिका है, इन्होंने गीत गाया था, केसरिया बालम पधारो नी मारे देश, ये स्लोगन दिया था। तो 1993 से ये शुरुआत हो गई। फिर देखो क्या आया, 1993 के बाद में तत्कालीन जो वसुंधरा सरकार के समय, वसुंधरा सरकार ने क्या किया था, इस लोगों का नाम दे दिया जाने क्या दिख जाए, जाने क्या दिख जाए। अब देखो, जाने क्या दिख जाए, ये स्लोगन दिया था वसुंधरा सरकार के समय, और अभी वर्तमान समय गहलोत सरकार ने दिया पधारो नहीं मारे देश। इस टाइप ये प्रश्न पूछते एग्जाम के अंदर। तो अभी का जैसे मान लो पूछे, या इससे पूर्व पूछ सकते कि जाने क्या दिख जाए, ये स्लोगन अभी वर्तमान समय में राजस्थान पर्यटन विभाग का स्लोगन क्या है और इससे पूर्व क्या था। ऐसे दो टाइप के प्रश्न पूछ सकते हैं। पूर्व की पूछे तो जाने क्या दिख जाए, यानी दो ऊंट जो पीठ सटाए हुए बैठे, ये है जाने क्या दिख जाए। इस टाइप प्रश्न पूछते हैं एग्जाम के अंदर। हम क्या है कि ऐसे प्रश्न बैंक के माध्यम से करेंगे जिसमें आपका समय खराब नहीं हो ज़्यादा। अब देखो आगे बात करते हैं, पर्यटकों घर से दूर और घर की अनुभूति कराने हेतु राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा प्रारंभ की गई योजना है, यानी पर्यटकों को घर से दूर, और उसको नजर नहीं आता कि भाई घर से दूर है या घर पे ही है, इस टाइप जो एक योजना शुरू की है उसका नाम है पेइंग गेस्ट योजना, पेइंग गेस्ट योजना। और इनकी शुरुआत कब होती दोस्तों, 27 सितंबर 1991 के अंदर। ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो इसमें आपका दो टाइप के प्रश्न तैयार करना, एक तो सन के बारे में और एक ये योजना के बारे में। अब देखो, पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज गोल्डन ट्रायंगल किसे कहा जाता है, ये कौन सा एक गोल्डन ट्रायंगल बनता है ऐसा, ठीक है, ट्रायंगल बोलते हैं हिंदी में त्रिभुज के बारे में। तो सबसे पहले ये जयपुर राजस्थान में, जयपुर से दिल्ली और आगरा, दिल्ली आगरा, ये क्या एक गोल्डन ट्रायंगल एरिया है। ये जो पर्यटन की दृष्टि सर्वश्रेष्ठ है, इंपॉर्टेंट है, ये चीजें ध्यान रखना। अब देखो, राज्य का पहला हेरिटेज होटल है, राज्य का जो पहला हेरिटेज होटल है दोस्तों वो कौन सा है, अजीत भवन जोधपुर। ये राज्य का पहला हेरिटेज होटल है, अजीत भवन जोधपुर, ठीक है। आओ कभी देखना,
राजस्थान में पर्यटन विभाग हेतु उत्तरदायी प्रक्रम है। उत्तरदायी जो प्रक्रम है दोस्तों क्या है, वो है आरटीडीसी। आरटीडीसी यानी राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड है। ये जो इनका महत्वपूर्ण क्या है, उत्तरदायी एक पर्यटन विभाग का एक प्रक्रम है, आरटीडीसी, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो पर्यटकों का मुख्य आकर्षण जग मंदिर राजप्रसाद कहाँ है। अब देखो हम ऐसे भी करेंगे, जैसे मान लो पैनोरमा के बारे में भी करेंगे, कौन से जिले के अंदर कौन सा पैनोरमा है, ये भी हम एक डिटेल के अंदर करेंगे। ऐसे हम 2-3 भाग के अंदर पूरा संपूर्ण करेंगे, जिससे कि आप 10-15 मिनट के अंदर मिनिमम 50% 40% तैयार कर लें। इस टाइप क्वेश्चन बैंक करेंगे हम। अगर जग मंदिर राजप्रसाद की बात करते हैं दोस्तों, वो है जग मंदिर कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर, और कौन सी झील के किनारे है, वो आपको पता ही है, पिछोला झील। कौन सी, पिछोला। इस टाइप हमें ध्यान रखना, पिछोला झील। अब देखो आगे बात करते हैं, राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नई रेलगाड़ी चलाने की योजना है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी एक नई रेलगाड़ी चलाने का जो प्लान था, वो था अरावली सफारी ट्रेन। अरावली सफारी ट्रेन का उद्देश्य क्या है कि अरावली जो दुर्गम पहाड़ियां जो क्षेत्र है उसमें पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए योजना चली, जिसे हरा भरा इलाके के अंदर ये योजना चली गई थी। तो अरावली सफारी ट्रेन के रूप में इनको जानते। अगला प्रश्न 8 पे चर्चा, विरासत संरक्षण योजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई। अब जैसे मान लो ऐसे प्रश्न पूछ ले, विरासत संरक्षण योजना किस वर्ष से प्रारंभ की गई, तो इसमें ध्यान रखना विरासत जो संरक्षण है, हमारी जो विरासत स्थल है उसका संरक्षण का कार्य 2004 और 5 से शुरुआत होती है। सबसे पहले ये ध्यान रखना। फिर देखो विनायका, हत्यागोड़ एवं कोलवी की प्रसिद्ध बुद्ध गुफाएं किस जिले के अंतर्गत स्थित है। अगर इसमें अलग अलग नाम से पूछ ले, जैसे कोलवी है, हत्यागोड़ है, विनायका, ये सब बुद्ध की जो जन्म के समय की जो ये गुफाएं हैं, ये कौन से जिले के अंदर स्थित है, वो है झालावाड़ जिले के अंदर। झालावाड़, ठीक है। आगे, राज्य के पहले और देश के चौथे हैंगिंग ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा। राज्य का तो है प्रथम, और देश का अगर चौथे नंबर की बात करते हैं, ठीक है, तो ये जो ब्रिज बना रहे हैं तो ये कौन से जिले के अंदर बना रहे हैं, राजस्थान का, वो है कोटा जिला। और अगर नदी की बात करते हैं दोस्तों, वो है चंबल नदी पर। ये ध्यान रखना, दोनों चीज हमें कंफर्म पता होना चाहिए। बप्पा राउल पैनोरमा कौन से जिले में स्थित है। बप्पा राउल पैनोरमा की बात करते हैं, वो कौन से जिले के अंदर है, बप्पा राउल पैनोरमा उदयपुर जिले के अंदर स्थित है, ठीक है, जिलों की नगरी। गुरु गोविंद गुरु राष्ट्रीय जनजातीय संग्रहालय का निर्माण किया गया है। अब देखो संप सभा की स्थापना भी गोविंद गुरु ने की थी, संप सभा की स्थापना, ठीक है, आदिवासियों के गुरु के रूप में जानते। और ये एक संग्रहालय है, इनका निर्माण कहाँ पर किया गया, ये कहाँ पर किया गया दोस्तों, ये हमें पता होना चाहिए। तो इस पे देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि इस संग्रहालय की स्थापना मानगढ़ पहाड़ी, कहाँ पर है, मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा के अंदर। ये ध्यान रखना, बांसवाड़ा, मानगढ़ धाम जो कांड हुआ था ना अंग्रेजों के समय की बात है। अब देखो स्वदेश दर्शन योजना के तहत आध्यात्मिक सर्किट हॉल में किसे शामिल किया गया है। स्वदेश दर्शन अपने स्वयं के देश के दर्शन के रूप में ये एक आध्यात्मिक सर्किट का हाल ही में जो एक उद्घाटन किया गया है या शामिल किया गया, उसका नाम है विराटनगर जयपुर। विराटनगर जयपुर। अब देखो आगे बात करते हैं, जाने क्या दिख जाए क्या स्लोगन, ये स्लोगन किससे संबंधित है। मान लो ऐसा प्रश्न पूछ लिया, हमें तो यहाँ तो पता है भाई पर्यटन विभाग का चल रहा है, लेकिन ऐसा प्रश्न आ गया आपका कि जाने क्या दिख जाए से संबंध क्या है, पर्यटन उद्योग से या उद्योग विभाग से है या डेयरी उद्योग से या कुटीर उद्योग से, ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं ऑप्शन के अनुसार। तो ये ध्यान रखना आप पर्यटन उद्योग से संबंधित है, यानी पर्यटन विभाग से संबंधित लोगो है, पर्यटन विभाग से संबंधित है। यूनेस्को के द्वारा हाल ही में क्रिएटिविटी घोषित किया गया, ये कौन सा क्रिएटिविटी दोस्तों, ध्यान रखना आप। यूनेस्को द्वारा जो सिटी के रूप में जैसे क्रिएटिविटी घोषित के बारे में पढ़ते हैं, तो इसमें यह ध्यान रखना क्रिएटिविटी के रूप में कौन सी सिटी घोषित की है, वो है जयपुर सिटी को घोषित किया गया। कौन सी दोस्तों, जयपुर को घोषित किया गया। इस टाइप प्रश्न पूछते हैं एग्जाम के अंदर,
ये पता होना चाहिए। हमारे ये 15 तो हो गए आज भाग फर्स्ट के अंदर, और भाग सेकंड के अंदर पढ़ेंगे 15 to 30 क्वेश्चन तक। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पूछे लाइक क्वेश्चन है, उस पर ही चर्चा करूंगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।